जय दीबा माँ। मित्रों, आज मैं जा रहा हूँ दीबा माता के दर्शन के लिए। यहाँ पर अभी हमें लिस्ट खेत में, और यहाँ से हम अपनी जो पैदल यात्रा है, जो ट्रैकिंग करनी पड़ती है ऊपर जो मंदिर है माता का, वहाँ तक के लिए यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो यहाँ से माता के मंदिर के लिए यहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है। जब हम धुमाकोट में पढ़ते थे तो हर क्लास में एक बार माता के दर्शन के लिए जाते थे। घर से स्कूल के लिए चलते थे और फिर स्कूल बंक करके रास्ते कलवर्ट के अंदर डालकर छुट्टी के टाइम पे वापस आ जाते थे। तो अभी हम हैं दीबा डांडा में। दीबा नाम लिया गया है देवी से, और डांडा कहते हैं जो स्थानीय गढ़वाली बोली है। डांडा एक ऊंची पहाड़ी को कहा जाता है। दीबा रेंज के जंगल की सुंदरता यहाँ के प्राकृतिक पेड़ पौधों और वनस्पति में बसती है, लेकिन तेजी से फैलता पाइन फॉरेस्ट यहाँ के इकोसिस्टम के लिए खतरा बनता जा रहा है। जैसे जैसे चीड़ बढ़ेगा वो सभी पेड़ पौधों को नष्ट करता जाएगा। यह दीबा रेंज का घना जंगल पश्चिम से पूरब तक लगभग 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ बांज, बुरांस, काफल, अयार और कई तरह की अदर हिमालयन ट्रीज पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ कई तरह के पशु पक्षी भी पाए जाते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं जिनकी की मेडिसिनल क्वालिटीज होती हैं। एक समय पर इस दीबा डांडा में दूर दूर गांव से लोग लकड़ी लेने आते थे। सर्दियों में यहाँ लोगों का रेला लगा रहता था। विंटर्स में यहाँ पर हैवी स्नोफॉल होती है। दीबा रेंज की जो चोटियाँ हैं ये लगभग 2500 मीटर तक ऊंची चोटियाँ हैं। At an average height of 2500 meters, which is the highest point in Batti Khatli, where माँ दीबा's temple is situated. ऐसी मान्यता है कि दीबा एक महिला थी जो उस पहाड़ी की चोटी पर रहती थी जहां आज उनका मंदिर है। दोस्तों, जो आज का नेपाल है वो पहले छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, और हर भाग पे कोई ना कोई राजा शासन करता था। 1743 में नेपाल के एक छोटे से भाग जिसे गोरखा कहा जाता था, उसके राजा बने पृथ्वी नारायण शाह, और वो बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा थे। उन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई, और वो आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कहा जाता है कि एक बार ब्रिटिश आर्मी ने अपनी सेना काठमांडू को कैप्चर करने के लिए भेजी, लेकिन वो गोरखा आर्मी के सामने ठहर नहीं पाई, और फिर पृथ्वी नारायण शाह ने काठमांडू को अपनी राजधानी बनाया। और इसके साथ साथ उन्होंने जब पूरे नेपाल को जो छोटे छोटे भाग थे उन पे सबको अपना कैप्चर करके उस पे पृथ्वी नारायण शाह ने अपना राज स्थापित कर दिया था। तो आप सोच रहे होंगे कि दीबा माँ की कहानी में नेपाल और गोरखा कहाँ से आ गए, लेकिन इसका कनेक्शन है। देवी माँ ने, जो आज दीबा माँ के नाम से जानी जाती है, उन्होंने इन्हीं गोरखाओं से इस क्षेत्र की जनता की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
तो मित्रों, ये है बुरांस का फूल और इस समय मार्च का महीना है। पूरे जंगल में जो दीवा डांडा की पूरी रेंज है, पूरा ये जंगल है दीवा डांडा का, यहाँ पर बुरांस फूला हुआ है। ये जो बुरांस का जो पेड़ है और इसका जो फूल है, इससे जूस बनाया जाता है। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कुछ मेडिसिनल क्वालिटीज होती हैं। तो देखिए कितना बड़ा, ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो इस पूरे इस दीवा डांडा की रेंज में पाए जाते हैं। अरे अभी कुछ देखो, इस पे भी अभी फूल बनेगा। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। जब गोरखा आक्रमणकारी आते थे तो जो आसपास के जो गांववासी थे वो अपनी सुरक्षा कैसे करते थे, इस तरह की, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे पत्थर है, तो यहाँ से ये अभी तो देखो आपको दिख रहा होगा कि ये सुरंग बंद हो चुकी है क्योंकि ये सेंचुरीज अगो ये सब हुआ था। तो ये इस तरह की एक सुरंग बनी हुई थी, जैसे एक ये है, एक उधर है, और इस तरह की सुरंगें थी जो कि यहाँ से और नीचे एक यहाँ खटलगढ़ जगह है, बीरोखाल ब्लॉक के अंदर पड़ती है, वहाँ जाके निकलती थी। ये देखिए आज भी आप देख सकते हो कि इस तरह से, ये देखो आप, ये भले ही कितने वर्षों के बाद ये इस तरह से लग रहा है कि, लेकिन यही जो है ये किसी समय पर यही जो है सुरंगें होती थी। ऐसा माना जाता है कि जब भी गोरखा पास आ रहे होते थे तो दीवा माँ जोरदार चिल्लाहट करके आसपास के गांववासियों को चेतावनी दे देती थी। देवी माँ की धावड़ी सुनकर इस क्षेत्र की जनता जागरूक हो जाती थी और अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर लेती थी। देवी माँ के इस कार्य के कारण ही उनको इस क्षेत्र में आदरणीय बना दिया और फिर उनके सम्मान में यह मंदिर बनाया गया। The hilltop location of the temple offers panoramic views of the surrounding hills, valleys, and the Himalayas, making it a significant spiritual and cultural landmark in the area. यहाँ से पूर्व में त्रिशूल रेंज, उत्तर पश्चिम में यमुनोत्री पीक और दक्षिण में हिमालयन रेंज की लंबी श्रृंखला देखी जा सकती है।
मंदिर दीबा रेंज की सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां से दूर दूर तक दृष्टि जा सकती है। गॉडेस दीबा इसी चोटी पर रहती थी। गोरखाओं के आने पर वह सबको सचेत कर देती थी। जय माता। Thanks for watching. If you enjoyed the video and want to see more, please hit the like button and subscribe. See you in the next video.